नमस्कार। न्यूज पॉट की ओर से मैं संजय अथर्व आपके सामने अपने टिकारी विधानसभा में हुई एक घटना पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे साथ हैं मेरे मित्र नारायण मिश्रा जी। नारायण मिश्रा जी, आप हमारे साथ इस वार्ता में शामिल हों। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कल की घटना है। चुनाव प्रचार जोरों पे है। उसमें एनडीए उम्मीदवार पूर्व मंत्री और हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जनसंपर्क के लिए मलसारी जा रहे थे, जहां दिघौरा में उनके साथ एक घटना जो घटी मारपीट की, वो निंदनीय है। और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? जैसे सबसे पहले तो ऐसी किसी घटना को लेकर हमें आम लोग की तरह इस पे निंदा करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का विरोध कर सकते हैं। आप किसी का विरोध अपने वोट के माध्यम से कर सकते हैं, उनको मुर्दाबाद जिंदाबाद नारा करके कर सकते हैं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन किसी पे आक्रमण करना ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। सही बात है। और कई लोकतांत्रिक तरीके हैं, जैसे आपने बताया काला झंडा लगा सकते हैं, हम कहीं पे पोस्टर लगा सकते हैं, कहीं पे बैनर लगा सकते हैं। आप कई बार हम लोगों ने देखा है, कोई गांव पोस्टर लगा देता है, मेरे गांव में वोट का बहिष्कार होगा, कृपया ये उम्मीदवार नहीं आए, वो नहीं आए, किसी भी तरीके का। लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और ये हमारा हक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, और आपके उस वोट के अधिकार से ही सरकारें तय होती है। बिल्कुल। और मतलब हर कुछ आपके उस वोट से संभव है। बिल्कुल। और उसकी ताकत के आगे बड़े बड़े व्यक्तित्व तो बौने सिद्ध हुए हैं। बिल्कुल। तो वैसे में टिकारी विधानसभा तो खुद अपने आप में इसका उदाहरण रहा है। बिहार के दिग्गज नेता रामाश्रय प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे। जी जी। तो आप बड़े बड़े शख्सियत को भी अपने मत के आधार पर पराजित कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का अलोकतांत्रिक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और अब इस घटना के प्रत्युत्तर में कोई घटना ना हो, ऐसा हमें विश्वास है कि लोग इसको इस रूप में नहीं लेंगे। और फिर से मैं वही कहना चाहता हूं कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें, चाहे किसी के समर्थन में या किसी के। इस मामले में मैं डॉक्टर अनिल कुमार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन पर हमला हुआ और बुरी तरह से हमला हुआ, जानलेवा हमला था। फिर भी जब वो बयान देने के लिए माइक के सामने आए तो जो एक गंभीर नेता को करना चाहिए उन्होंने किया। बड़ा संयमित अपना बयान दिया कि भाई इसके लिए कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दिया जाए, हमारे पास वोट करने का अधिकार है, हम उससे अपना विरोध प्रकट करेंगे। और उन्होंने बताया कि हम किनसे संपर्क करने जा रहे थे और ऐसा हुआ। तो उन्होंने दुख तो जताया, लेकिन जो गुस्सा होना चाहिए था वो गुस्सा नहीं दिखाया, जिसके कारण मैं कम से कम उनका प्रशंसक हूं। देखिए, एक सही राजनेता का काम भी यही और है। साथ में मैं अजय दांगी जी का भी नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर एक अपना अपील डाला, घटना पे दुख जताया और कहा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों प्रत्याशी अपने अपने जगह पे अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए दिखे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ की वो घटना की बात है तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। निश्चित रूप से हम विचारवान जब नहीं होते हैं तभी हिंसक होते हैं। और खास करके युवा वर्ग को ये समझना चाहिए कि आपका अभी भविष्य है। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे काम करके आप अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी घटना के बाद अब हर जगह वीडियो का, हर जगह के हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। और अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की पहचान बहुत आसान है। बिल्कुल। यदि आपकी पहचान हो गई। और नहीं नारायण जी, एक चीज तो और ध्यान देने वाली बात है, अब हर हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। जो बच्चा आपके साथ आक्रोशित होके पत्थर चला रहा है वही वीडियो भी बना रहा है। बिल्कुल। और वो फिर प्रमाण बन जा रहा है। और ऐसे युवा वर्ग
के भविष्य पर एक तरह से एक कलंक की तरह ये साबित होगा। बिल्कुल। और वो काफी कानून नुकसान और साबित वो होगा। कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। अगर कल उनको सजा होती है तो आगे चल के कोई रोजगार अच्छे ढंग का नहीं कर पाएंगे, बैंक के नजर में वो अपराधी सिद्ध रहेंगे, फिर किसी सरकारी नौकरी में जाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा कदम तो उठाना ही नहीं चाहिए। इससे लाभ क्या मिला उनको? और मैं खास करके जेन जी जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे किसी पचड़े में ना फंसे। किसी का समर्थन, किसी का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रत्याशी के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाना, अपनी जान दांव पर लगाना, ये कहीं से अच्छी चीज नहीं है। और दोनों पक्ष, चाहे वो विधायक के पक्ष के हों या विधायक के विरोधी दल हों, दोनों पक्ष से मैं संयम बरतने की अपील करता हूं। और ये अपील करता हूं उनसे कि आप अपने वोट के अधिकार से सारा कुछ तय कर सकते हैं, जो आपका संवैधानिक अधिकार है। और फिर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आप जिनके नाम पर लड़ बैठते हैं, जिनके नाम पर आप इतने उग्र हो जाते हैं, वो तो संयमित रहते हैं। आज मैंने कई पोस्ट सोशल मीडिया पे देखे जिसमें कहा गया कि जब वो राजद के प्रत्याशी आएंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे स्वागत किया जाता है। आप ऐसा करके खुद को तो अनिष्ट पहुंचा ही रहे हैं, साथ में साथ जिनका आप समर्थन कर रहे हैं उनको भी अनिष्ट, उनको भारी नुकसान, उनको भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में संयमित रहना चाहिए। और अगर कोई और मामला है तो आप फैसला लाठी से कीजिए, लेकिन चुनाव के मामले में लाठी पर न जाइए, क्योंकि उससे बड़ा हथियार सरकार ने आपको उपलब्ध करवाया है, वो वोट देने का। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नेता का ये निश्चित नहीं है कि आज जिस पार्टी में है वो कल तक उसी पार्टी में रहेगा। बिल्कुल। अनिल कुमार कल जिसके समर्थन में, अनिल कुमार अपना राजनीतिक करियर राजद से शुरू किया। कल अजय दांगी जी को अगर जदयू से टिकट मिलता दिखेगा वो जदयू में जाएंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा, यही हो रहा है, यही एकदम सामान्य बात है। तो ऐसे में समर्थकों को संयम बरतना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में यदि आप अपने भविष्य को दांव पर लगाते हैं तो कल के डेट में आप अपने आप को ठगा महसूस कीजिएगा। और उस समय जब आप अफसोस कीजिएगा तो आपके पास जो खो चुके हैं उससे पाने का कोई रास्ता नहीं। मैं तो यहां तक जस्टिफाई करना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि विधायक के द्वारा आपके गांव की उपेक्षा की गई हो। ऐसा हो सकता है कि आपका इलाका पिछड़ा इसलिए है कि नेतृत्व ने उस पर सही ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके लिए भी उपाय है कि आप उसका विरोध कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए। और ये तो महा हथियार है, आप यहां से उनका राजनीतिक करियर खराब कर दे सकते हैं अगर वोट देने का अधिकार जो है वो आप आजमाएं और उससे उनको पराजित करें। तो इस बात की अभी काफी हॉट सीट हो गया है भिखारी विधानसभा। और इस घटना के बाद बहुत सारे कयास लग रहे हैं, और ये भी कयास लग रहे हैं कि इस घटना के बाद किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा। तो निश्चित रूप से इस पे और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल नारायण जी, एक चीज पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो दिघौरा के युवाओं को ध्यान में रख के दिलाना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपसे बातचीत हो रही थी ऑफ स्क्रीन, तब आप बोल रहे थे, उसी को मैं ऑन स्क्रीन बोलना चाहता हूं कि विधायक जी का विरोध इसके पहले लोहानीपुर में किया गया जी, बिल्कुल, और वो वीडियोज वायरल हुआ और नेशनल न्यूज तक गया। तो विरोध का ये भी तरीका है। मतलब अब तो मुझे लगता है कि लोहानीपुर के उन युवाओं को धन्यवाद दें मुझे जिन्होंने अपने विचार से, अपने संयम से विधायक जी का विरोध भी किया, और विधायक जी ने भी पूरी तरह से सुना। और इस घटना से कम प्रभावी वो विरोध नहीं है। नेशनल लेवल पर गया, नेशनल लेवल पर गया वो विरोध, और लोहानीपुर गांव का कोई बदनामी भी नहीं हुई। और आपने जो किया उससे पूरे बिहार को आपने बदनाम किया है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उत्साह में, चाहे वो खुशी का उत्साह हो, चाहे गुस्से का उत्साह हो, चाहे जो हो, हम ऐसा कुछ न कर जाएं जो मेरे लिए ही भारी पड़ जाए। चलिए, मुझे लगता है
कि युवाओं को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारी ये बातें पसंद आ रही है तो इसे काफ़ी शेयर करें, क्योंकि ये बात हर युवा तक पहुंचनी चाहिए कि वो अपना विरोध या समर्थन अपने वोट के हिसाब से करें, ना कि किसी ऐसे काम से जिससे आपका भविष्य कलंकित होता है, आपका गांव कलंकित होता है, आपका प्रदेश कलंकित होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम आपसे दोबारा इसी तरह के गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ में हमने एक प्लान किया है कि अगले वीडियो से हम आपके सामने एक प्रश्न रखेंगे, और ऑनलाइन आपको उस प्रश्न का जवाब देना है, और जो व्यक्ति उसका सही जवाब देंगे उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालकर हम उन्हें सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।